हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में मैं आप सभी को टाइम एंड वर्क का क्वेश्चंस कराऊंगी, वो भी CHSL प्री 2021 और 22 में पूछे गए टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस होंगे। तो 2021 एंड 2022 में पूछे गए क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। तो ये सेशन SSC, CHSL, MTS, रेलवे सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज के इस सेशन को स्टार्ट करती हूँ। स्टार्ट करने से पहले बता दूँ कि इस क्लास का PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक मिलेगा, वहाँ से टेलीग्राम पर जाइएगा और मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करके इस क्लास का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। स्टार्ट करने से पहले बता दूं ये 21 और 22 में पूछे गए क्वेश्चंस होंगे टाइम एंड वर्क का। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है ए और बी एक निश्चित कार्य को क्रमशः 24 दिन में ए करता है और 40 दिन में बी करता है। 24 दिन में ए और 40 दिन में बी पूरा करते हैं। उन्होंने 8 दिन तक एक साथ कार्य किया, यानी ए और बी दोनों मिलकर 8 दिन तक कार्य किया। सी ने शेष कार्य को 14 दिन में किया। शेष कार्य को सी ने 14 दिनों में पूरा किया। एक साथ कार्य करते हुए ए और सी द्वारा सामान्य कार्य का 75% कितने दिन में पूरा होगा पूछा गया है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए जो कि 24 दिन में करेगा, ए 24 दिन में और बी कार्य कर रहा है 40 दिन में। तो सबसे पहले 24 और 40 इन दोनों का LCM लेंगे। LCM जो कि 24 के टेबल में भी 20 आ जाएगा और 40 के टेबल में भी ये हो जाएगा टोटल वर्क। ये जो 120 यूनिट आया है ये होता है टोटल वर्क होता है। तो ये 24 दिन में 120 यूनिट काम को पूरा करेगा 5 की इफिशियंसी से। इस 120 यूनिट काम को 5 की इफिशियंसी से ये पूरा करेगा। बी करेगा 40 दिन में 120 यूनिट काम को 3 की इफिशियंसी से। तो 4 या 12 और 24 बचे 120 होता है। तो यहाँ पर ए की इफिशियंसी 5 हो गई और बी की इफिशियंसी 3 हो गई। इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा टोटल इफिशियंसी जो कि 8 इफिशियंसी यानी कार्य क्षमता ए और बी का 8 हो गया। फिर कहा गया है उन्होंने 8 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं, यानी ए और बी दोनों मिलकर 8 दिन तक कार्य करते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों को आपस में 8 तो इफिशियंसी है और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे 8 डेज का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 64 आ गया। तो इस 64 को मैं माइनस करूँगी। ये टोटल इफिशियंसी है जो कि टोटल वर्क जो कि है 120। तो 120 में से मैं 64 को माइनस करूँगी तो यहाँ से आ जाएगा, यहाँ है 0 यानी 10 मान लेंगे। 10 में से 4 जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 6 और फिर बचा यहाँ 11 में से 6 जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5 यानी 56 जो ये आया है ये हो गया शेष कार्य। ये हो गया शेष कार्य। तो शेष कार्य जो कि बचा है 56 बचा है। तो कहा गया है उन्होंने यानी ए और बी ने दोनों मिलकर 8 दिन तक कार्य एक साथ करते हैं और शेष कार्य को सी 14 दिनों में पूरा करता है। यानी शेष कार्य यानी 56 काम को सी करेगा 14 दिनों में। तो यहाँ पर आ जाएगा सी जो कि, तो यहाँ पर सी की इफिशियंसी निकालेंगे। सी की इफिशियंसी यानी कार्य क्षमता निकालेंगे। तो जो शेष आया है 56, तो इस 56 में 14 दिन भाग लगा देंगे जो कि शेष कार्य को 14 दिन में सी कर रहा है। तो बटा कर देंगे 14 से काटेंगे 56 को, ये चला जाएगा 4 दिन। तो यानी 4 दिनों में जो कि हो जाएगा। तो फिर कहा गया है पूरा किया, सी ने 14 दिनों में कार्य पूरा किया। एक साथ कार्य करते हुए ए और सी सामान्य कार्य का 75% कितने दिन में पूरा करेंगे। तो सामान्य कार्य का ए और सी कितने दिन में पूरा करेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा ए एंड सी
सामान्य कार्य का जो कि पूरा करेगा 75%। तो 75% होता है 75 बटा, जब परसेंटेज है तो 75 बटा 100 करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 25 या 75 3 और 25 चौका 100 4, तो 3 बटा 4 आ जाएगा इसका फ्रैक्शन वैल्यू। जब इसका फ्रैक्शन वैल्यू 3 बटा 4 आ जाएगा तो इसको बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा टोटल वर्क जो कि 120 है, तो 120 का 3 बटा 4 निकालेंगे, 3 बटा 4 4 से काटेंगे, ये हो जाएगा 4 तिया 12, 4 तिया 12, 3 इंटू 3 और ये 0 रहेगा, 3 इंटू 3 करने पर यानी 90। तो 90 काम होंगे, 90 काम होगा। और लेकिन यहाँ पर दिन पूछा गया है, तो दिन पूछा गया है ए जो कि ए की इफिशियंसी 5 है और यहाँ पर सी की इफिशियंसी 4 आया है। तो यहाँ पर पूछा गया है ए और सी सामान्य कार्य का कितना दिन में करेंगे 75% भाग को। तो यहाँ से ए और सी, यहाँ देखिएगा यहाँ सॉल्व कर रही हूँ मैं क्योंकि यहीं पे थोड़ा सा स्पेस बचा हुआ है। तो यहाँ पर ए एंड सी, ए कर रहा है 5 और सी जो कि 4 दिन में, सी यहाँ पर ऐड हो जाएगा 4 दिन। तो यहाँ पर 4 5 और 4 इनका सम करेंगे 9, तो 9 डेज इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आशा करती हूँ आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है एक प्रोजेक्ट एक आदमी 16 दिन में करता है, दूसरा आदमी उसी प्रोजेक्ट को 12 दिन में करता है। वे बारी बारी से एक एक दिन काम करे तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएंगे। ये CHSL 26 मई 2022 को पूछा गया क्वेश्चन है, ये 2022 को पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। ये पहला व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति, पहला व्यक्ति कर रहा है 16 दिन में, तो यहाँ पर 16 लिख लेंगे, दूसरा व्यक्ति 12 दिन में करेगा, यानी इन दोनों का LCM लेंगे फिर से। तो LCM जो कि 48 ये जो होता है ये टोटल वर्क होता है, टोटल वर्क होता है, यानी यहाँ पर आ गया 48 यूनिट। 48 यूनिट से पहला व्यक्ति 16 दिन में 48 यूनिट काम करेगा 3 की एफिशिएंसी से, 3 के कार्य क्षमता से 16 दिन में 48 यूनिट काम कर लेगा पहला व्यक्ति। दूसरा व्यक्ति 4 की कार्य क्षमता से 12 दिन में 48 यूनिट काम कर लेगा, यानी इन दोनों को मिलाकर यहाँ पर आ गया। तो फिर कहा गया है वे बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर पहला व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति ले लेते हैं। पहला व्यक्ति जो कि एक दिन में कार्य करेगा, मैं इसे थोड़ा सा यहाँ पर पहला व्यक्ति जो कि एक दिन में कार्य करेगा जो कि 3 यूनिट। फिर दूसरा व्यक्ति एक दिन में कार्य करेगा, एक दिन में कार्य करेगा 4 यूनिट, यानी ये 2 दिन में 7 यूनिट जो कि काम कर रहे हैं, 2 दिन में 7 यूनिट काम कर रहे हैं। और हमें टोटल काम चाहिए 48 काम कराना है, यानी इन दोनों व्यक्तियों से हमें 48 काम कराना है और जो कि 2 दिन में ये दोनों मिलकर 2 दिन में 7 यूनिट ही काम कर पाए हैं। तो यहाँ पर मैं 6 का मल्टीप्लाई कर दूँगी। जब 6 का मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ पर 48 के करीब पहुँचने के लिए यहाँ पर आ जाएगा 42। जब इस साइड 6 का मल्टीप्लाई की हूँ तो यहाँ पर भी 6 का मल्टीप्लाई करना होगा। जब 6 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से आ जाएगा 12 दिन। 12 दिन में दोनों व्यक्ति मिलकर 42 यूनिट जो कि काम कंप्लीट कर चुके हैं, 42 यूनिट काम कंप्लीट कर चुके हैं। लेकिन करना कितना है 48 काम करना है और कार्य जो कि बचा है 6 कार्य जो कि शेष बचा है। तो 6 कार्य को वे दोनों मिलकर करेंगे। तो पहला व्यक्ति आएगा, तो यहाँ पर पहला व्यक्ति एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा। तो यहाँ तक तो हो गया 13 दिन, यहाँ तक तो हो गया जो कि पहला व्यक्ति आकर 13वें दिन कार्य करता है।
42 आवर प्लस 3 करेंगे, यहाँ से हो जाएगा 13वें दिन, जो कि 42 प्लस 3 करेंगे 45 कार्य कंप्लीट हो चुका है। और हमें चाहिए 3 और कार्य चाहिए। तो 3 और कार्य, जो कि शेष 3 और कार्य चाहिए, तो 13 दिन में दूसरा व्यक्ति आएगा 13 दिन में, और दूसरा व्यक्ति का एफिशिएंसी है 4, यानी 4 यूनिट दूसरा व्यक्ति करेगा। लेकिन हमें चाहिए सिर्फ तीन यूनिट काम कराना है, और जो कि दूसरा व्यक्ति 1 यूनिट जो कि अधिक कर रहा है। तो इसको लिखेंगे इस प्रकार, 3 यूनिट जो कि शेष बचा है, और दूसरा व्यक्ति का एफिशिएंसी 4 है, तो बटा में 4 रहेगा। तो यही काम का, यानी 13 सही 3/4 दिन में वे काम को कंप्लीट कर पाएंगे। तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आशा करती हूँ ये क्वेश्चन भी आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना था, यहाँ पर दूसरा व्यक्ति जो कि 13वें दिन आता है, और काम सिर्फ शेष बच रहा है 3 यूनिट काम बच रहा है। लेकिन दूसरा व्यक्ति आएगा तो उसका जो कि वो कर रहा है 4 यूनिट काम 1 दिन में। तो जब 4 यूनिट काम कर रहा है, लेकिन हमें 3 यूनिट ही काम चाहिए, तो इसको शेष अपॉन हो जाएगा जो दूसरा व्यक्ति का इफिशियंसी है, ये बट्टा में आ जाएगा। 13 से 3/4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है। ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है, और बी की कार्य क्षमता सी से 2 गुनी है। यदि ए बी सी तीनों मिलकर किसी कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? ये भी CHSL 26 मई 2022 को पूछा गया क्वेश्चन है। ये भी बेहद ही इंपॉर्टेंट है। मैं इसको बेहद ही आसान कंसेप्ट के साथ सॉल्व करना सिखाऊंगी। तो यहाँ पर ये कहा गया है ए और बी। ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है। ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है, तो ए 2 गुना हो जाएगा, और बी जो कि 1 रहेगा। फिर कहा गया है, अलग लिख लेती हूँ, यहाँ पर बी की कार्य क्षमता सी से 2 गुना, तो फिर यहाँ पर साइड में बी की कार्य क्षमता जो कि सी से 2 गुनी है, तो फिर यहाँ पर 2 आ जाएगा बी का और सी का 1। यहाँ दोनों में कॉमन बी है। जब कॉमन बी है दोनों में, जो कि मिल रहा है बी मिल रहा है, तो यहाँ पर हमें 2 बनाने के लिए यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि हमें सेम करना है। यहाँ बी ही सिर्फ कॉमन है, तो इसको सेम कर लेंगे। जब यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई करना अति आवश्यक है। और सी का एफिशिएंसी जो कि 1 है ही, तो यहाँ से ए का हो जाएगा 4, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ए का 4 हो जाएगा, बी का जो कि हो जाएगा 2, और सी का 1 है ही, तो ये हो जाएगा, यानी ए बी और सी, ए है 4, बी का है इफिशियंसी जो कि कार्य क्षमता, और बी की है 2 और सी की है 1। फिर कहा गया है, तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, यानी इन टोटल को जोड़ेंगे तो टोटल हो जाएगा, तीनों मिलकर किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये तीनों मिलकर 16 दिन में कार्य पूरा कर सकते हैं, तो यहाँ से 4 और 2 6 और 1 करेंगे 7, तो इन तीनों का सम आ जाएगा यहाँ पर 7 आ गया, जो कि सम है। यहाँ से आ गया सम जो कि 7 आ गया, तीनों मिलकर। तो अगर 16 दिन में कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 16 दिन में तीनों मिलकर 7 की इफिशियंसी से करेंगे, और बी अकेले करेगा, तो बी का इफिशियंसी जो कि 2 है, तो बटा हो जाएगा 2 से काटेंगे, ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 8 × 7 करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 8 × 7 का मल्टीपल हो जाएगा 56, तो 56 डेज में दोनों मिलकर बी अकेले कार्य करेगा। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आशा करती हूँ ये क्वेश्चन भी आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है, 18 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए 10 दिनों में
3 इकाई कार्य पूरा कर सकते हैं। 25 व्यक्ति को 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 5 इकाई कार्य को पूरा करने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता होगी? ये CHSL 12/4/2021 को पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये और फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पर MDH कंसेप्ट लगेगा, यानी 18 व्यक्ति 8 घंटे और 10 दिन में 3 इकाई काम, जो भी वर्क होता है वो हमेशा डिनोमिनेटर हर में आता है। तो यहाँ पर 3 जो कि डिनोमिनेटर हर में आ जाएगा, बराबर कर लेंगे। 25 व्यक्ति ये 6 घंटे में कर रहे हैं 5 इकाई काम, और कितने दिन में करेंगे? यहाँ डेज यहाँ से निकालना है, और 5 इकाई कार्य कर रहे हैं। 5 से काटेंगे, 5 बार में चला जाएगा 25, ये चला जाएगा 3 छक 18, यहाँ पर ये 3 बार में चला जाएगा 6 से 18, 3 से 3 कट जाएगा और रह गया। उसके बाद 5 दूनी के 10, 2 बार में चला जाएगा, यानी 8 × 2 करेंगे तो 16, 8 और 2 का मल्टीपल हो जाएगा 16। तो 16 डेज में कार्य जो कि कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है A, B और C एक कार्य को क्रमशः 36 दिन में A 36 दिन में करेगा, B 45 दिन में, C 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक कार्य करना शुरू करता है, यानी एक कार्य शुरू करता है, वह उसे प्रत्येक तीसरे दिन B और C के द्वारा एक साथ सहायता दी जाती है। यानी एक कार्य शुरू किया, उसके बाद 2 दिन तक एक कार्य करेगा और तीसरे दिन B और C आ जाएंगे और B और C मिलकर एक को सहायता करेंगे, तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा कहा गया है। तो ये भी CHSL में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले A जो कि 30 दिन में करेगा, और B जो कि 45 दिन में करेगा, और C करेगा 90 दिन में। यहाँ पर भी टोटल इनका LCM ले लेंगे, इन तीनों का LCM लेंगे तो यानी 90 से ये A 30 दिन में 90 यूनिट काम करेगा, ये टोटल आता है। तो 90 यूनिट काम करेगा 3 की इफिशियंसी से, 3 की कार्य क्षमता से ये करेगा। B 45 दूनी के 90, तो 2 की क्षमता से B कार्य करेगा 90 यूनिट 45 दिन में। C कार्य करेगा एक की क्षमता से, 1 की इफिशियंसी से। तो फिर कहा गया है टोटल हो गया, यहाँ पर इन तीनों का सम कर लेते हैं सबसे पहले। तो 3 2 5 और 1 ये हो गया 6 कार्य क्षमता जो कि 6 आ गया। यहाँ पर 6 आ गया, राइट। अब कहा गया है एक कार्य शुरू करता है, वह उसे प्रत्येक तीसरे दिन B और C उसका सहायता करते हैं। तो पहले A करेगा, A 2 दिन तक करेगा अकेले, उसके बाद तीसरे दिन B और C के द्वारा उसको A को सहायता दी जाएगी। तो A पहले दिन और A दूसरे दिन। A की इफिशियंसी जो कि 3 है, तो 3 पहले दिन A 3 की इफिशियंसी से करेगा और फिर 3 की इफिशियंसी से, यानी एक दिन कर लिया, दूसरे दिन कर लिया। अब तीसरा दिन जो कि A भी रहेगा, उसके साथ अब जुड़ जाएंगे B और C उस काम में सहायता करने के लिए B और C भी शामिल हो जाएंगे। और ये टोटल इन तीनों का एफिशिएंसी है, इन तीनों का सम जो कि 6 आया है, तो इन तीनों का हो जाएगा 6। तो A एक दिन में 3 की एफिशिएंसी से करेगा, और B एक दिन में 3 यूनिट काम A 3 यूनिट पहले दिन, दूसरे दिन 3 यूनिट, यानी 6 यहाँ से हो गया। और यहाँ तीनों मिलकर 6 यूनिट जो कि कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ हो गया एक दिन यहाँ 2 दिन, तो ये हो गया, और तीसरा दिन जो कि यहाँ हो गया। तो यानी 3 दिन 3 डेज में
ये काम कर रहे हैं 3 3 6 6 और 6 12, तो 3 डेज में 12 काम कर रहे हैं। और टोटल हमें काम चाहे, टोटल वर्क कराना है, टोटल काम कराना है 90, लेकिन 12 वे 3 दिन में मिलकर कर रहे हैं। तो यहाँ पर 7 का मल्टीप्लाई करेंगे। 7 का मल्टीप्लाई इसलिए करेंगे ताकि हमें 90 जो कि काम कंप्लीट कराना है टोटल आवर, तो यहाँ से आ जाएगा 84 काम जो कि हो चुके हैं और हमें 90 यूनिट पर जाना है। और जब इस साइड 7 का गुना किए हैं तो इस साइड भी 7 का गुना करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 21 डेज में काम हो रहा है, 84 यूनिट काम जो कि कंप्लीट हो रहा है। और हमें चाहिए और शेष 6 यूनिट काम चाहिए, यानी 90 यहाँ है, 90 माइनस 84 करेंगे 6 आ जाएगा, तो 6 यूनिट और शेष जो कि कार्य करना होगा। तो ए एक दिन में 3 यूनिट कर रहा है, फिर ए दूसरे दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है। यहाँ पर यानी यहाँ पर एक 1 डे और दूसरा दिन, ए द्वारा एक और 2 दोनों दिन मिलाकर यहाँ पर ए 2 दिन में करेगा, जो कि 3 और 3 यहाँ पर 6 और 6 हमें शेष चाहिए था। तो यहाँ पर हो जाएगा 84 प्लस 6 करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 90 यूनिट जो कि काम कंप्लीट हो चुका है, वो भी 23 दिन में, यानी 21 प्लस 2 करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 23 डेज में जो कि 90 यूनिट काम कंप्लीट हो चुका है। और हमें 90 यूनिट ही काम चाहिए था, 90 यूनिट ही हमें काम चाहिए था। तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का, डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आशा करती हूँ ये क्वेश्चन भी आप सभी को समझ में आ गया होगा। 23 दिन में 90 यूनिट जो कि काम हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है प्रतिदिन 6 घंटा काम करते हुए 16 व्यक्ति इस एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। 24 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे कार्य को करते हुए 80% भाग को कितने दिन में पूरा करेंगे। ये भी CHSL 12/4/2021 को यानी 12 अप्रैल 2021 को पूछा गया क्वेश्चन है, बेहद ही इंपॉर्टेंट है। चलिए करते हैं। यहाँ पर MDH लगेगा, यहाँ पर भी। तो 6 घंटे में 16 व्यक्ति 6 घंटे में 16 व्यक्ति 6 घंटे और 10 दिन में कार्य करेंगे। और दूसरा 24 व्यक्ति बराबर कर लेंगे, 24 व्यक्ति 8 घंटे में और 8 घंटे काम करके कितने दिन में कार्य को डेज हमें निकालना है। 80% भाग, तो यहाँ आ जाएगा 80 और यहाँ आ जाएगा टोटल 100। 80% का को लिखते हैं, यहाँ परसेंटेज है तो 80 बटा ये हो जाएगा 100। तो टोटल यहाँ पर आ जाएगा, टोटल यहाँ आ जाएगा क्योंकि कहा गया है 24 व्यक्ति 8 घंटे काम करते हुए 80% भाग कितने दिन में पूरा करेंगे। तो इस साइड 80 आएगा, इस साइड 100। अब यहाँ से 0 से 0 काट लेंगे, यहाँ से 0 से 0 काट लेंगे। इसको काटेंगे तो ये चला जाएगा 8 तिरिके 24, 3 बार में चला जाएगा, 3 बार में चला गया। फिर यहाँ पर ये चला जाएगा 8 दूनी के 16 2 बार में, फिर 3 दूनी 6 2 बार में चला जाएगा। यानी ये 2 × 2 करने पर तो ये 4 डेज में काम को कर लेंगे, 4 डेज में कार्य को कर लेंगे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आशा करती हूँ ये क्वेश्चन भी आप सभी को समझ में आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है ए एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है जबकि बी उसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है। यदि एक साथ कार्य करते हुए काम को कितने समय में कार्य पूरा कर सकते हैं। ये भी CHSL में पूछा गया क्वेश्चन है। ए करेगा 12 दिन में, बी करेगा उसी कार्य को 18 दिन में। 12 और 18 इन दोनों का LCM लेंगे, 36 आ जाएगा। तो 12 या 36, 3 की एफिशिएंसी से 12 दिन में 36 यूनिट काम जो कि कंप्लीट हो जाएगा। और 2 की एफिशिएंसी से 18 दिन में बी कार्य करेगा। यानी इन दोनों का इफिशियंसी हो जाएगा, इफिशियंसी कार्य क्षमता 5 हो जाएगा। तो कहा गया है दोनों मिलकर
एक साथ वे कार्य करते हैं तो कार्य का कितने समय में कार्य पूरा करेंगे। तो इनके टोटल वर्क में इफिशियंसी का भाग लगाएंगे। तो यहाँ पर ये चला जाएगा 7×5 = 35 प्लस 1 करेंगे 36। तो 7 सही 1/5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 7 सही 1/5 ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आशा करती हूँ ये क्वेश्चन भी आप सभी को समझ में आ गया होगा। और इस क्लास का PDF की बात करें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक मिलेगा, वहाँ से टेलीग्राम पर जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस क्लास का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आज का सेशन यदि आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के बीच इस सेशन को अधिक से अधिक शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।